हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज स्वतंत्रता दिवस है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस के लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से ये मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट की अगर मैं बात करूं, आधिकारिक तौर पर इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण जो है ना, प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट की अगर मैं बात करूं, देश के प्रथम नागरिक और देश के राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। इसके बाद अगले दिन दिल्ली में लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, यानी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। भारत में कुल कितने प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। कुल 3 प्रकार के राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के आकार और इसकी विभिन्न जनसंख्या की वजह से भारत के केवल 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 अगस्त 2023 की थीम क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, नेशन फर्स्ट और ऑलवेज फर्स्ट। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको सुधार कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है, ये किसने तैयार किया था। तो देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ना, ये पिगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो पिगली वेंकैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिगली वेंकैया ने किया था। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 5 वर्षों तक तकरीबन 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में गहराई से रिसर्च करने के बाद वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में पिगलिया वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा के बारे में पहली बार अपनी संकल्पना को पेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके इस्तेमाल में होने वाले 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तिरंगे झंडे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में होगा, जिसका अनुपात 3:2 है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज जो है ना, दिल्ली के लाल किले पर फहराते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 अगस्त के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। पहली बार 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया। तब से आज तक इस परंपरा का पालन किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल 24 तीलियां होती हैं। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, 24 तीलियां। फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है क्योंकि यह अशोक के कई शिलालेखों पर पाए जाते हैं।
पहिए पर प्रत्येक तीली जीवन के सिद्धांत का प्रतीक है और दिन के 24 घंटे भी, यही कारण है कि इसे समय का पहिया भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत झंडा फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना, 3:2 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सम्मान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं, जिसके ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा सबसे नीचे गहरा रंग होता है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ में अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के तिरंगे में चलाए की जगह ये चक्र होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी चरखा, ये चरखा होगा। भारत के तिरंगे में चरखा की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। तो भारत के तिरंगे में चरखा की जगह चक्र 22 जुलाई 1947 को आया था। तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। इस झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र ने ली थी। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य साम्राज्य के स्तंभों में भी यह चक्र दिखाई देता है, धर्म चक्र दिखाई देता है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि भारत के अलावा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, भारत के अलावा और कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? देखिए, भारत के अलावा उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, बहरीन हो गया, रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया, ये सभी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी भारत के आज़ाद होने से 2 साल पहले आज़ाद हुए थे। पहले कोरिया जापानी शासन के अधीन था और 1945 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। अब दोनों देश 15 अगस्त को नेशनल लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है ना 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो 22 जुलाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। हर साल 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साल 1947 में भारतीय तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिगली वैकेया ने डिज़ाइन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वे अपनी मृत्यु तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध नारों में से एक था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रचयिता के नाम क्रम से रविन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से प्रतिष्ठित कृति गीतांजलि में गीतकार गीत जन गण मन की रचना बंगला में 1910 के अविभाजित पत्रिका तंत्र भारत के दौरों की रचना की गई थी। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था।
इसे पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था, जबकि भारत का राष्ट्रगान विश्व कवि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान गायन की अवधि 52 सेकंड होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।